तो आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इमीन में कौन अधिक क्षारीय होगा और क्यों। तो प्राथमिक इमीन हम देखेंगे, ये प्राथमिक इमीन होता है RnH2। ये आपका द्वितीयक इमीन होता है जिसमें दो एल्किल समूह जुड़ा होता है RNH, और तृतीयक में तीन एल्किल समूह जुड़ा होता है यानी। तो इसे प्राथमिक बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं और तृतीयक बोलते हैं। तो ज्यादा क्षारीय कौन होगा? देखिए तीनों इमीन क्षारीय है। क्षारीय क्यों है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। प्रोटॉन क्या करता है, खींचता है, प्लस चार्ज को खींचता है। तो जब प्लस चार्ज को खींचेगा, जो यौगिक प्रोटॉन ग्राही होता है उसे हम क्षारीय बोलते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है। प्रोटॉन तीनों ग्रहण करते हैं, लेकिन ज्यादा क्षारीय कौन होगा? तो ज्यादा तेजी से जो इमीन प्रोटॉन को खींचे वो ज्यादा क्षारीय होगा। अब देखते हैं तीनों में ज्यादा क्षारीय से कौन खींचेगा, तेजी से कौन खींचेगा। तो देखिए इसमें दोनों के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, सेम है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि एल्किल समूह यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे क्या है, तीन एल्किल समूह। होता क्या है कि एल्किल समूह में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का युग्म है ये ट्रांसफर हो जाता है नाइट्रोजन परमाणु पर। लेकिन इसमें देखें, इसमें दो एल्किल समूह है, दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे नाइट्रोजन परमाणु पर। इसमें कितने एल्किल समूह है? तीन एल्किल समूह है, तीनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे नाइट्रोजन परमाणु पर। मतलब कहने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो किसमें बढ़ रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे इसके भी ट्रांसफर हो रहा है, इसके भी ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इसमें तीनों के ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व किसमें होगा? सबसे ज्यादा घनत्व इसमें होगा, घनत्व अधिक होगा। इसकी अपेक्षा कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो जब घनत्व अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ही तो प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें नाइट्रोजन पे, तो बहुत तेजी से प्रोटॉन क्या करेंगे, खींचेंगे। तो सबसे तेजी पर कौन खींचेगा? जो सबसे तेजी से खींचेगा वही ज्यादा क्षारीय होगा। तो सबसे तेजी से ये खींचेगा, सबसे तेजी पर ये खींचेगा, मतलब ज्यादा क्षारीय ये होना होगा। फिर इसमें दो ही एल्किल मूलक है, इससे अपेक्षा कम इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इसके अपेक्षा ही कम तेजी से खींचेगा, ये इसके अपेक्षा और कम तेजी से खींचेगा। मतलब ज्यादा क्षारीय ये होना चाहिए, उसके बाद इसको होना चाहिए, उसके बाद इसको। लेकिन होता क्या है, इसमें एक बाधा प्रभाव आती है। बाधा प्रभाव कैसे आती है? देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को जब इनको देता है, एल्किल समूह से इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन पर चले जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाएगा। जब प्लस चार्ज आ जाता है तो ये क्या करता है, इस प्लस को यहाँ आने से रोकता है, मैंने पूरी तरह से यहाँ नाइट्रोजन पर आने नहीं देता। इसे बाधा प्रभाव होते हैं, बाधा प्रभाव। तो बाधा प्रभाव के कारण ये प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर आसानी से नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ प्लस, ये आसानी से खींच जाता है। ऐसे इसमें भी क्या होता है, आसानी से खींच जाता है। तो होना चाहिए अधिक क्षारीय इसको, लेकिन इसमें बाधा प्रभाव क्या होता है, तीनों तरफ से प्लस चार्ज है तो प्लस को आने नहीं देते पूरी तरह से, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्म घनत्व ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन प्लस को खींच नहीं पाता उतनी तेजी से, क्योंकि ये उसको क्या करते हैं, प्लस प्लस क्या कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है। इस कारण इसकी जो क्षारीयता है वो प्राथमिक से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए सबसे अधिक क्षारीय होगा आपका ये होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा, सेकंड में क्षारीय ये होगा, और थर्ड में क्षारीय ये होता है। तो क्षारीयता का क्रम क्या होगा अगर देखा जाए तो NH सबसे अधिक द्वितीयक वाला होगा, फिर कौन सा होगा, प्राथमिक होगा, और सबसे कम कौन पहुंच गया, सबसे कम पे पहुंच गया है आपका तृतीय वाला। क्यों पहुंच गया? क्योंकि इसमें तीनों एंगल से एल्किल समूह जुड़े हैं जो कि बाधा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और इसकी क्षारीयता प्राथमिक से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर एग्जाम में आता है तो सबसे अधिक क्षारीय कौन मानेंगे, द्वितीयक, एक होता है प्राथमिक, ये होता है आपका तृतीयक। क्यों ऐसा हुआ? कारण ये है कि इसमें तृतीयक में बाधा प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन आसानी से प्रोटॉन को चार्ज को खींच नहीं पाता है ना, जिसके कारण इसकी क्षारीयता
प्राथमिक से भी क्या होती है, कम होती है, जबकि इनमें ऐसा कोई प्रतिक्रिया साइड में नहीं होते हैं। और इसका क्षारीयता का मेन फैक्ट होता है प्रोटॉन को खींचना, तो प्रोटॉन तीनों खींचेंगे तो क्षारीय तीनों होंगे, लेकिन कंपेयर टू थर्ड इसमें ज्यादा क्षारीय कौन होगा, तो सबसे क्षारीय सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर क्या होगा, थर्ड होगा।